दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वह यह है कि मुझे लगभग अपना वीडियो बनाते हुए साल भर हो गया और इन दिनों में लोगों से अब मेरी मुलाकात होती है जो कहते हैं कि मैं सिर्फ लिख लेता हूं, बोल नहीं पाता हूं। आप मेरी वीडियो को, मेरी लिखी हुई बातों को वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाएं। मैंने कहा कि हमने अपना चैनल इसीलिए ही बनाया है कि आपकी बातों को शेयर कर सके। मेरे पास कितनी बातें होंगी, जैसे कि आप पिछले समय देखते हैं कि एंकर को दिया जाता है कि ये आप एंकरिंग करें और लोगों को उनकी बात लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कि आप द वायर देखते हैं, उसमें एक यादव जी हैं, उनका नाम है, वो एक प्रोग्राम करती हैं हिंदी की बिंदी। उन्होंने भी ये बताया कि ये लेख मुझे लिख करके मिलता है जिसको मैं पढ़कर लोगों के सामने रखती हूँ। वैसे ही आज एक लेख मुझे मिला है, वह पढ़कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 9 बौद्धों की 22 प्रतिज्ञाओं में क्या गलत है, कहा है कमल भारती ने। कमल भारती जी का कहना है कि जिन 22 प्रतिज्ञाओं के लिए भाजपाइयों ने दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उसमें ऐसा क्या है जो आपत्तिजनक है। भाजपाइयों के इस विरोध से बातें साफ होती है। पहली यह कि भाजपा वास्तव में बौद्धिक विरोधी पार्टी है और बकौल इतिहासकार रामचंद्र गुहा, मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी बौद्धिक विरोधी सरकार है। दूसरी बात यह साफ होती है कि भाजपाइयों को केवल हिंदू का विचार पसंद है, बाकी सारी विचारधाराएं उनके लिए दुश्मन की तरह हैं। वे अपने विरोधियों को सत्ता के खौफ से यानी पुलिसिया आतंक के बल पर डरा कर रखना चाहते हैं, वरना जिस हिंदुत्व की विचारधारा पर वे कूदते उछलते हैं वह उनकी सबसे बड़ी फांसीवादी विचारधारा है। यह राजकमल जी कहते हैं। आगे कहते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं पर आने से पहले मैं यह स्पष्ट करना जरूरी समझता हूं कि कोई भी धर्म अपनी बुनियादी सिद्धांतों पर जिंदा रहता है। हिंदू धर्म की बुनियाद है वर्ण व्यवस्था। जैसा कि गांधी जी भी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था के बिना हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। जिसको आज जिनको एक उपाधि मिली है कि वह भी राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्र ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि मैं जाति बिरादर और यह वर्ण व्यवस्था को खत्म करूंगा। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा है? कमल भारती जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की बुनियाद में वर्ण व्यवस्था है। गांधी जी भी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था के बिना हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अगर कोई हिंदू आस्तिक नहीं है चलेगा, पूजा पाठ नहीं करता चलेगा, मंदिर नहीं जाता है चलेगा, पर अगर जाति में विश्वास नहीं करता तो नहीं चलेगा। जाति में विश्वास ही हिंदू होने की बुनियादी शर्त है। इसी तरह दूसरे धर्मों में भी कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिसमें विश्वास के लिए कोई भी उन धर्मों का अनुयायी नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुसलमान का यकीन कलमा तैयबा पर नहीं है तो वो बंदा मुसलमान नहीं है। वैसे ही आप देखेंगे कि अगर जो यीशु को मानता है और वो ये नहीं यकीन रखता कि ईसा जो हैं वो ईश्वर की संतान है तो उसे ईसाई नहीं माना जाएगा। इसी पर आगे वो कहते हैं कि इसी तरह 9 बौद्धों के भी कुछ बुनियादी सिद्धांत है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्धारित किए गए थे। ये सिद्धांत ही 22 प्रतिज्ञाओं के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रतिज्ञाएं 9 बौद्धों को हिंदू सांस्कृतिक और मान्यताओं से पूरी तरह मुक्त होने के लिए एक शपथ के रूप में कराई जाती है। इसमें क्या गलत है? कमल भारती जी कहते हैं कि इसमें क्या गलत है।
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों प्रतिज्ञाओं पर बात करते हैं। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रभु श्री राम और कृष्ण वास्तव में ईश्वर हैं? क्या वे वास्तव में ईश्वर हो सकते हैं? क्या ईश्वर एक है या अनेक है? हिंदुओं का उपनिषद दर्शन भी एक ही ईश्वर को मानता है, कोई कई को नहीं मानता। दयाशंकर, दयानंद सरस्वती भी एक ही ईश्वर को मानते थे। उनके ग्रंथ सत्य प्रकाश को पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण में कोई भी ईश्वर नहीं है और न ईश्वर अवतार लेता है। दयानंद सरस्वती इसे ब्राह्मणों की पोप लीला कहते हैं। क्या दयानंद सरस्वती भी गलत हैं? जिस एक ईश्वर को दुनिया के सभी एकादि धर्म परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा, निरंकार, निर्विकार, अजन्मा, अजर मानते हैं, क्या वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण इस श्रेणी में आते हैं जिनमें सभी ने जन्म लिया था, सभी की पत्नियां थी, सभी के बच्चे हैं? क्या ये परमात्मा निरंकार, निर्विकार, अजन्मा, अजर कहे जा सकते हैं? भाजपाइयों को पूछना चाहता हूं कि आज वाल्मीकि जयंती पर सरकार की ओर से सभी वाल्मीकि बस्तियों और वाल्मीकि मंदिरों में रामायण का पाठ कराया जाता है। क्यों? राम के दलित का संबंध क्या है? जिस राम का अवतार गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ, उसे दलितों पर क्यों थोपा जाता है? क्या यह कदम दलितों की भावनाओं को आहत नहीं करता? क्या यह कदम दलितों के भावनाओं को आहत नहीं करता? क्या भगवान सिर्फ हिंदुओं के ही हैं, दलितों के नहीं? माना कि वाल्मीकि समुदाय में अशिक्षितों की संख्या सर्वाधिक है, वे अभी ना समझ हैं, उनमें चेतना नहीं है, पर जो शिक्षित है, समझदार है और जिनमें चेतना है, वह उनकी भावनाएं आहत नहीं होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने राम, कृष्ण और देवी देवताओं पर के नाम पर किए जाने वाले शोषण से दलितों को मुक्त कराने के लिए ही उन्हें 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म धारण करवाया था। ये प्रतिज्ञाएं उन्हें सिर्फ शोषण की धार्मिक संस्कृति से ही मुक्त नहीं कराती, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संपन्न बनाती है। क्योंकि उनमें 19 प्रतिज्ञा यह है कि मैं मनुष्य मात्र से उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। यह कमल भारती जी का लेख था, जिसको मैंने पढ़कर आपके सामने रखा। साथियों, यह लेख आपको कैसा लगा? इसमें जो त्रुटि है वो भी मुझे बताएं। यह पूरी तरह से जो है वो मैं किसी का लेख आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो सही और गलत है, अगर आप मुझे बताएंगे, वो बातें मैं भारती जी को लिखूंगा। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।